नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, एक बार फिर से इस चर्चा को शुरू करेंगे। पिछले एपिसोड में हम धर्म के बारे में बात कर रहे थे कि धर्म को क्यों हमें नहीं मानना चाहिए और क्यों प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। इस चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। तो एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में आपसे बहुत कुछ जाना प्रेसिडेंट, उसको कंटिन्यू आगे करते हैं। हाँ, আমি যেটা বলতে চাইছি পৃথিবীতে 800 কোটি মানুষ, সমস্ত মানুষগুলো যখন জন্ম নিল তারা একটাই ধ্বনি, একটা আওয়াজ, একটা সুর, একটাই সারাকে নিয়ে পৃথিবীতে এলো মার পেট থেকে। সেটা হচ্ছে ওয়া ওয়া ওয়া। ये जो आज पृथ्वी में 800 करोड़ लोग हैं, वो जब पैदा हुए वो पृथ्वी में एक ही चीज़ लेके आए हैं, एक ही ध्वनि और एक ही सुर। जो कि एक बच्चा जब नवजात शिशु होता है जिस तरह से रोता है, तो सारे इंसान उसी तरह से ही पैदा हुए हैं। হিন্দুদের সনাতনীদের বাচ্চা হরে কৃষ্ণ 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 বলে তো আসেনি। अगर सनातन धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जब उनके घर कोई बच्चा पैदा हुआ, वो तो पैदा होते ही हरे कृष्णा हरे रामा नहीं बोला उसने। ওয়া ওয়া বলেছে। वही एक स्वर वाँ वाँ जो एक बच्चा रोता है। ইসলাম ধর্মের বাচ্চাগুলো আল্লাহ আকবার করে তো জন্ম নেয়নি। अगर किसी मुस्लिम के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो पैदा होते अल्लाह अकबर तो नहीं बोला, एक ही स्वर था उसका भी। उनका सुर वाँ वाँ जैसे बच्चे रोते हैं, খ্রিস্টান লোক को वो भी बस इसी ध्वनि से ही पैदा हुआ है कि रोते 400 हुए। 400 ধর্মের সমস্ত ধর্মের মানুষ যখন জন্মেছে সবাই একটাই আওয়াজ করেছে ওয়া ওয়া ওয়া। ये जो 400 प्रकार के धर्म मानने वाले जितने भी लोग हैं पूरी पृथ्वी में, उनके घर में जब भी कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो एक ही आवाज़ करते हुए पैदा हुआ है, ना कि अपने अपने धर्म की पुकार लेके पैदा हुआ है। তো আমি ধর্মযাজকদের বলছি, ধর্ম ভক্তি যারা করে তাদেরকে কাছে জানতে চাই যে জন্মের সময় আলাদা আলাদা ধর্মের ভাষা নিয়ে কেন এলো না। प्रेसिडेंट का कहना है कि मैं जितने भी धर्म के जो रक्षक हैं, जो धर्म को आगे लेके प्रेमी जाना हैं, चाह रहे हैं, प्रेमी धर्म के हैं। प्रेमी हैं, उनसे एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं कि अगर उनके लिए मैन मेड धर्म इतना ही खास है, इतना ही पावरफुल है, तो क्यों उनके बच्चे अपने अपने धर्म की आवाज़ लेके पैदा नहीं हुए। सबको तो সবাইকে একই ধ্বনি, একই আওয়াজ, একই সুর ওয়া ওয়া করতে করতে এলো। আর প্রত্যেকটি 800 কোটি মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করছে তখন তারা ওই একই আওয়াজ অর্ধধ্বনি ওয়া ওয়া ধ্বনির অর্ধধ্বনি কী করছে উ আ এইরকম করতে করতেই তো মৃত্যুবরণ করেছে। तो जिस तरह से जब ये बच्चे पैदा हुए हर धर्म के, हर विभिन्न मैन मेड धर्म के, तो वो जिस तरह की आवाज़ करते हुए सब समान तौर से पैदा हुए, और जब उन्हीं इंसानों की मृत्यु होती है तो भी एक ही आवाज़ है। हर धर्म के लोग कोई अलग अलग आवाज़ करके नहीं, उनकी जो तकलीफ़ में जिनकी मृत्यु हुई है वही तकलीफ़ की आवाज़ समान होती है, एक ही सुर एक ही ध्वनि। আমাদের দেশের প্রথম যে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, আমাদের দেশের মহান যাকে ভগবান বানিয়ে দেওয়া হয়েছে মহাত্মা গান্ধী, ওরা যখন মারা গেল তখন কি আওয়াজ করে গেল, যখন এলো তখন কোনো আওয়াজ করে গেল। हमारे जो देश के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, तो वो भी क्या कौन सा अलग आवाज़ लेके पैदा हुए या कौन सी अलग आवाज़ से उनकी मृत्यु हुई। रविंद्रनाथ ठाकुर जो नोबेल विजयी है, जो जातीय संगीत बनाया था যে জনগণ মন অধি, তো রবীন্দ্রনাথ যখন মরে গেল তখন কি জনগণ মন অধি কবিতা গান গদ্য পদ্য বলেছিল। रविंद्रनाथ टैगोर की जब मृत्यु हुई, जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है, तो क्या वो मृत्यु के वक्त अपना जनगण मन गाते हुए उनकी मृत्यु हुई। क्या किया था उन्होंने भी वही ध्वनि, वही सुर जो हर एक इंसान का था।
जी ऐसा ही जी। तो किया ना। जी তো सबको समझना चाहिए, যারা বুঝছে না তারা মৃত্যুর পরে অনেকেই বলছে কোনো স্থান নেই। মৃত্যুর পরে যদি আমাদের কোনো স্থানই না থাকে তাহলে জন্মের সময় আমরা এলাম কোত্থেকে? आज भी इंसान इस चीज़ को समझ नहीं रहा है। लोग समझते हैं कि जो हम यहाँ हैं बस यही है, मृत्यु के बाद किसने देखा। लेकिन अगर मृत्यु के बाद हम कहीं जाते नहीं हैं तो फिर आते कहाँ से हैं? कोई तो जगह है। বোতলে জল আছে, ছিপি খুললে উবুর করলে জল পড়বে। বোতলে যদি জল না থাকে তাহলে ছিপি খুলে উবুর করলে জল পড়বে? अगर एक बॉटल पड़ी है बंद, ढक्कन बंद है, उसमें पानी है तभी तो हम ढक्कन खोल के पानी को पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बोतल ही खाली है तो उसका हम क्या करेंगे? ধর্ম, ম্যানমেড ধর্ম আর ম্যানমেড পলিটিক্যাল পার্টি, ম্যানমেড সংবিধান, ম্যানমেড ব্যক্তি মালিকানা, এইটা পৃথিবী থেকে 800 কোটি মানুষ যৌথভাবে এটাকে বিনাশ করে প্রকৃতির ধর্মকে, প্রকৃতির নীতি আদর্শকে, প্রকৃতির সংবিধানকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। हम सबको एकजुट होकर मैन मेड धर्म, मैन मेड पॉलिटिक्स, मैन मेड संविधान, इन सबको हटा के प्रकृति का जो रूल है, प्रकृति का जो नियम व्यक्ति है मालिकाना और जो ये व्यक्ति मालिकाना को भी हटाना होगा और प्रकृति के नियम को फॉलो करना होगा। एकजुट होकर हमें इसी पे लगना है। আমরা সবাই প্রকৃতির কর্মী। हम सब, हर एक इंसान प्रकृति के ही कर्मी हैं। সব ধর্মের লোক, ম্যানমেড ধর্মের লোক বলছে কর্মই ধর্ম, কিন্তু আমাদের গুরু মহাগুরু বালব্রহ্মজি বলছে কর্মই ধর্ম। আমরা শুধু সিদ্ধান্তের বেলায় কর্ম আমরা করি না। ये जितने भी धर्म हैं वो ये सिखाते हैं कि कर्म ही धर्म है। जो बालक ब्रह्मचारी जी का मानना है कि कर्म ही धर्म है, ये तो ठीक है, लेकिन हमारा काम चिंतन करना है, সিদ্ধান্ত चिंतन करके सिद्धांत लेना है। कर्म करने वाले हम कोई नहीं है। কর্ম আমার মন করে। कर्म जो है वो हमारा मन करता है। শরীরে আছে কি? মাংস, হাড়, শিরা, উপশিরা, এরা কর্ম করে। हमारे शरीर में क्या है? हाड़ मांस का हम पुतला है, ये तो कर्म नहीं करते। আমার মন সিদ্ধান্ত নেয়, আমার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তখন মুভমেন্ট করে। जब हमारा मन सिद्धांत ले लेता है फिर उसके आदेश। कहने पे या उसके आदेश पे हमारा शरीर वो कर्म करता है। शरीर का हर चीज मूवमेंट करता है। जिसको जैसा ऑर्डर मिलता है मन से, वो उस तरह से काम करते हैं। इसलिए এই জন্য ধর্মের আসল কথা জানতে হবে। ধর্ম সবাইকে ধরে রাখে, ধারণ করে রাখে, বিভাজন করে না, অভাব সৃষ্টি করে না সমাজে, রাষ্ট্রে। धर्म का काम है एक दूसरे से एक दूसरे को बांधे रखना, ना कि विभाजन करना, और सबकी रक्षा करना, सबका ध्यान रखना। কারোর কোনো অভাব না থাকে, किसी भी मानव जाति में या जितने भी प्राणी हैं কোনো জীবের জন্য। या पेड़ पौधे हैं, किसी की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो धर्म है। পেड़ গাছ গাছার জন্য তো ধর্ম প্রয়োজন হচ্ছে না, ওদের জন্মগত ধর্ম নেই, ওরা বেঁচে আছে। ये जो सृष्टि में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें तो मैन मेड किसी भी धर्म की या किसी नियम की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो जो प्रकृति का नियम है वही फॉलो कर रहे हैं और उसमें वो बिल्कुल सही, সুখ খুশি में खुश আছে। है, सुखी है, एक नियम से चल ही रहे हैं। ওরা ছাড়া যেমন আমরা বাঁচবো না, ওদের নীতিটা কেন আমরা নিচ্ছি না? जो पेड़ पौधे हैं या जो जितने भी अनाज जो हम उगाते हैं, जिसको खा के हम लोग जी रहे हैं और आगे चल रहे हैं, अगर वो प्रकृति का नियम मान के बिल्कुल खुशहाल है, सुखी है, तो हम क्यों नहीं उनका नियम मान के चल सकते? हमें क्यों आवश्यकता पड़ी मैन मेड धर्म की? ওদের কিসের অভাব আছে? আমরা ওদের অভাব ছিনিয়ে নিচ্ছি, কেড়ে নিচ্ছি, ওদের সর্বোচ্চ স্বার্থ আমরা ক্ষুণ্ণ করছি।
उन्हें तो किसी चीज़ का अभाव नहीं महसूस हुआ क्योंकि वो प्रकृति के नियम से चल रहे हैं। रादर हम उनकी चीज़ों को लेके खुद अपना यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को चला रहे हैं। জলের ধর্ম কি, সূর্যের ধর্ম কি, চাঁদের চন্দ্রের ধর্ম কি, মাটির ধর্ম কি, বাতাসের ধর্ম কি? ये जो हवा, पानी, सूरज, चांद या पृथ्वी का क्या धर्म है? আকাশে এত গ্রহ নক্ষত্র তাদের ধর্ম কি? आकाश में जो इतने अनगिनत तारे और नक्षत्र हैं, उनका क्या धर्म है? পৃথিবী যদি প্রাণ না থাকতো, পৃথিবীর ওপরে যে জীব আছে, প্রাণী আছে, উদ্ভিদ আছে, পৃথিবীর রস খেয়েই তো বেঁচে আছে, আর তাদেরকে খেয়ে আমরা বেঁচে আছি। पृथ्वी का क्या धर्म है? पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे जो उगते हैं, उनसे हम उनका रस लेके या फल फूल अनाज जो भी या कीट पतंगे हैं वो फूलों का रस लेके हम तो टोटली उसी पे डिपेंडेंट हैं, उसी से हम चल रहे हैं, हम जीवित हैं। गाय का दूध हम खाते हैं, पीते हैं। पीते हैं। दूध कुत्ते का আসে? हम जो गाय का दूध पीते हैं वो आता कहाँ से है? গরুকে যদি জিজ্ঞেস করি, গরু তুমি দুধ পেলে কোথা থেকে, গরু বলবে আমি ঘাস খাই তাই দুধ হয়। তুমি ঘাসকে জিজ্ঞেস করো, বলো। अगर गाय से पूछा जाए कि भाई तुम दूध लाते कहाँ से हो, तो वो बोली कि मैं घास खाती हूँ और उससे जो भी मेरे शरीर में प्रक्रिया होती है उससे फिर मेरा दूध बनता है। तो तुम जाके घास से पूछो। खून से दूध बनता है। हाँ। তো আমি যখন ঘাসকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘাস বলছে আমি মাটি থেকে জন্ম নিয়েছি, মাটির রস খেয়ে বড় হয়েছি, তুমি মাটিকে জিজ্ঞেস করো। जब घास से पूछा गया कि भाई दूध तुम कहाँ से लाते हो, तो उसने बोला कि मैं तो जो भूमि है, मिट्टी है, उसका जो रस है वो पी के फली बड़ी हूँ और उसी को गाय ने खाया तो वहीं से दूध आया होगा, मिट्टी के रस से। তো মাটি বলল জল বর্ষাত হয়, বৃষ্টি হয়, আমি উর্বর হই, গাছ হয়। तो मिट्टी से जब पूछा गया तो उसने कहा कि जब बरसात का पानी पड़ता है और जो घास उगती है मेरे ऊपर, उसमें जो भी पानी की वजह से जो भी खनिज पदार्थ उसमें जाते हैं तो वही घास वो खाते हैं। পৃথিবী তখন বলল জলকে জিজ্ঞেস করো। আমি যখন জলকে জিজ্ঞেস করলাম, জল বলছে আমি জানি না, আমি কখনো বাতাস, কখনো হাওয়া, কখনো বরফ, আকাশের নিয়ম মতো আমি বিভিন্ন রূপ ধারণ করছি। उसके बाद जब पानी से पूछा गया, पानी ने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो मेरा काम है गिरना बारिश बन के, जहाँ अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, कहीं पानी बन के कहीं बर्फ़ बन के। मेरा काम है जो आकाश का आदेश होता है, কোথাও হাওয়া হয়ে যাচ্ছি, বাতাস হয়ে যাচ্ছি, कभी मैं हवा में मिल जाती हूँ। जिस जिस तरह से आदेश होता है महाकाश का, उस तरह से मैं उस ज़मीन पे आती তুমি हूँ। বাতাসকে জিজ্ঞেস করো। तो आप हवा से पूछो। তো হাওয়াকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, হাওয়া বলছে আমি জানি না, সূর্য আছে তাই আমার গতি আছে, তুমি সূর্যকে জিজ্ঞেস করো। আমি সূর্যকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, সূর্য বলছে আমি জানি না, তুমি আকাশকে জিজ্ঞেস করো, আমি আকাশ থেকে সৃষ্টি হয়েছি, আকাশেই বিরাজ করছি, ফাঁকার মধ্যেই আমি আঁকা হয়ে আছি। তখন আকাশকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। तो पानी ने कहा हवा से पूछो। फिर हवा से पूछा गया तो हवा ने कहा कि जैसे सूरज की रोशनी जिस जगह जिस तरह से पड़ती है, मैं उसी रूप से चलती हूँ। जहाँ ठंडी हवा जानी है या बर्फ़ पड़नी है तो वो तो सूरज से जाके पूछो। फिर जब सूरज से पूछा गया, सूरज ने कहा ये तो महाआकाश का आदेश होता है, जिस तरह से मैं उसी तरह से चलता हूँ। আকাশ থেকে আমি এসেছি, আকাশেই বিরাজ করছি, আকাশকে খেয়ে আমি বেঁচে আছি। मैं आकाश में ही विराजमान हूँ, आकाश का ही खा के मैं जिंदा हूँ। तो ये आकाश से पूछो जाके कि कैसे ওই होता है। আকাশই আমার পিতামাতা, ওই আকাশই সবার দুধ। ये आसमान ही मेरे माता और पिता है और यही सबके दूध है।
আকাশকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, হে আকাশ, এই নীলবর্ণ আকাশ, কৃষ্ণরূপী আকাশ, তুমি দুধ পেলে কোথা থেকে? তখন আকাশ বলছে, আমি নিজেই স্বয়ং দুধ। जब आसमान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं ही स्वयं दूध हूँ। তো পৃথিবীর গরুকে খুঁজতে গিয়ে, দুধকে খুঁজতে গিয়ে আমি আকাশে পৌঁছে গেলাম। पृथ्वी में गाय का दूध कहाँ से आता है, इस खोज को करते करते मैं आकाश तक पहुँच गया। জমিন, আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি একটা সত্তা। ज़मीन, आकाश, पृथ्वी सब एक ही सत्ता है, একই বলয়, একই আধার, एक ही आधार है प्रकृति। টোটালিটি, ये सब मिला के टोटलिटी में ही यही एक आधार है। সম্পূর্ণতা, পূর্ণাঙ্গতা, এই সব কুছ है। তো ধর্ম সব আমরা নিয়েই জন্মেছি, আলাদা করে মানুষের তৈরি করা ম্যানমেড ধর্মের কোনো দরকার আছে কিনা মানুষ এখন নিজেরা চিন্তা করুক। মানুষ যে বুঝে না সেটাও তারা বুঝে না। प्रकृति हमें इतना कुछ सिखाती है, प्रकृति का नियम इतना, हम कहेंगे साइंटिफिक भी है, সহজ সরল है। सहज सरल है, साइंटिफिक है। जब इतना कुछ हमारे पास धर्म के नाम पे है तो हमें मैन मेड धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? उससे क्या उपकार हुआ? हम नॉर्मल किसी भी इंसान से अगर पूछे भाई तुम्हें क्या अलग मिल गया प्रकृति का नियम ना मान के, मैन मेड धर्म मान के, तुम्हें अलग क्या उपलब्धि हुई? कोई हमें जवाब दे। आपके चैनल पे तो फोन आते रहते हैं, आप ये पूछिए और हमसे पूछिए, प्रेसिडेंट से पूछिए। হিন্দুরা, সনাতনীরা ইসলাম ধর্ম মানে না, তাদের কোনো ক্ষতি হয় না। जैसे कोई मुस्लिम है वो अपना धर्म मान रहे हैं, ठीक है, और जो हिंदू है वो अपना धर्म मान रहे हैं। मुस्लिम के लिए तो अपना धर्म ही सब कुछ है। तो अगर हिंदू अगर इस्लाम धर्म नहीं मान रहा तो उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो जी অপোজিট। आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं बस यही कह रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है थोड़ी बिल्कुल, सी। बिल्कुल। ये चर्चा अभी हम यहीं पर रोकते हैं, इसको हम जारी रखेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए। राम नारायण राम। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। हम समझ रहे हैं कि धर्म जो है हमारे लिए ज़रूरी हमें जो लगते हैं वो क्यों है, और अगर हम समझे प्रकृति के नज़रिए से तो हमें प्रकृति को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें जीवन जीने का तरीका सिखा ही रही है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।